यौन शोषण करके, गोली मार करके 14 साल, 15 साल, 16 साल के लड़के को फेंक दिया। सबसे पहले बेगूसराय के धरती पर लड़ने पप्पू यादव पहुंचा। आज तक कोई कुशवाहा नेता नहीं पहुंचा। आज तक, आज के दिन तक प्रोफेसर मदन शाह, जिसकी गोली मार करके जमीन माफिया ने खत्म कर दिया, जो नीतीश कुमार जी के मित्र थे, साथ पढ़े थे, ठीक मर्डर के 3 घंटे के बाद बिहार शरीफ पप्पू यादव पहुंचा। एक लड़ाई, कोई घटना, प्रियांशु पटेल आज प्रधानमंत्री गया गए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, पप्पू यादव पर नक्सलियों की गोली चल रही थी और हम 200 किलोमीटर, जिसको आप आज शिलान्यास करने गए हैं, उसके लिए पप्पू यादव जंगल जंगल 3 बार नक्सलियों ने कहा पप्पू यादव को हम नहीं जाने देंगे। हमने कहा पानी के चलते हम इस मगध की आजादी चाहते हैं। और आज नरेंद्र मोदी गए हुए हैं झारखंड में, वहां पूरा का पूरा झारखंड और मगध पप्पू यादव के लोग श्रृंखला लगा करके खड़े हैं कि पप्पू यादव इस लड़ाई को लड़ा। कौन लड़ा ये लड़ाई? कौन लड़ा अपराधी के खिलाफ पटना से बाहर? कौन लड़ा बेटी के बचाने के लिए मधुबनी से पटना? कौन लड़ा? उर्वी फैक्ट्री याद करिए, मुंगेर में बंद हो रहा था। पप्पू यादव जमालपुर से मुंगेर और मुंगेर से जमालपुर लाठी खा करके उर्वी, जहां पर 3,500 यूथ की नौकरी जा रही थी और लगभग 22,000 वर्कर खत्म हो रहे थे, उसको गोली खा करके पप्पू यादव ने मुंगेर की फैक्ट्री बचाई। याद करिए, हमारे युवा अध्यक्ष है यहाँ क्या था वो भी याद करिए, जिस दिन उर्वी बंद हो रहा था मुंगेर के जमालपुर। सुपौल के सब शंकरपुर, सिंहेश्वर, मधेपुरा सब प्रतिष्ठित सामाजिक बुजुर्ग सब गार्जियन वगैरह उपस्थित थे। वहां पर हर तरह के मजाक, अभी 500, 600, 700 गाड़ी, 100 बार बुजुर्ग मंच पर बहुत सरल सम्मानित। देखिए, हम आज अपनी भीतर की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। पहली बार हम कई साथियों को रात में कितना सुपौल के साथी कहीं थे और हम हमेशा अपनी बात, हम कहाँ से आ रहे हैं इसको आप बहुत सोचिए। अरे भैया आप लोग चुप हो गए, चुप संकल्प और आजादी नाम हमने दिया। आजादी का मतलब है हर आराम से गरीबी से, बदनामी से, नफरत से, माफिया से, अपराधी से, दलाल से, सिस्टम से, मजबूरी से, बेरोजगारी से, सुरक्षा भावनाओं से, कई तरह का इसमें कोसी के गर्व से, सीमांचल के उस छोटी नदी एकदम चुपचाप रहा, एकदम नहीं, कई तरह की ऐसी चीजें। अब आप मेरे लिए, आप जानते हैं कि मैं आपके सामने पुत्र से बढ़कर मेरा हाथ आपके सामने जुड़ा हुआ रहता है या प्यार कर रहता है। मैं आपको ही नहीं, मैं इस बिहार और देश के हर गरीब और आम आदमी को ईश्वर के
भगवान के संजोग से एक वाक्या मैं आपको बताना जा रहा हूं। 2-3 मुद्दा आगे था। आपको परसों कल 12:30 बजे स्पीकर हमको बुलाई, मैडम रंजीत रंजन जी को भी बुलाई, क्योंकि राफेल पर बहस हो रहा था और हमको प्लेन भी करना था। नरसंघा बिहार शरीफ में हो गया था, एक बलात्कार हो गया था, रात में वहां पहुंचना था और 4:15 बजे ही BHSCL का जो रिजल्ट आउट हुआ है अभी स्टूडेंट का, जिसमें एक भी गरीब बच्चे का रिजल्ट नहीं गया, जिसके लिए हमारा आंदोलन था विद्युत भवन, तो हम अपना डिबेट छोड़ के आ गए। स्पीकर ने मुझसे पूछा, मैडम ने कहा कि पप्पू जी, दुनिया के इतिहास में सर्वे जो आया है अभी एक सांसद के रूप में, आप नंबर 1 से 5 में कल लॉन्च हुआ है, आप देख लीजिएगा स्पीकर ने लॉन्च किया है और उन्होंने ही सर्वे कराया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई पार्टी नहीं, जो मालिक नहीं, जो जात नहीं, या तो मजदूर है या तो इंसान है। मेरे जीवन में, मेरे डिक्शनरी में सिवाय मानवता के जिस किसी भी हिंदुस्तान मुल्क के बाहर लोगों ने हमसे उम्मीद की, हम एक सगे पुत्र के रूप में, उनके भाई के रूप में उनके साथ, उनके जीवन के साथ बहुत ही ईमानदारी के साथ खड़े होने का हमने प्रयास किया। हम, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन हम यह कह रहे कि हम नहीं कर सकते हैं, ये दुनिया का सबसे खतरनाक सवाल है। आप सोचिए क्या कारण है कि जिस पप्पू को आप छोटे से घुमाए, किसी ने गोदी में खिलाया, किसी ने अपना जीवन पप्पू के साथ निभाया, कोई हमें सुनिए, किसी ने लगातार पप्पू यादव के साथ मरने मिटने की सौगंध खाई, जो कभी हमसे अलग नहीं हुए। हर परिस्थिति में पप्पू यादव के साथ लोग खड़े रहे, जो दूर रहे उसका आशीर्वाद और स्नेह और मोरल सपोर्ट भी पप्पू यादव के साथ रहा। किसी जात के लोग हो, किसी धर्म के लोग हो, किसी मजहब के लोग हो, किसी वर्ग के लोग हो, किसी धर्म हो, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, राजद हो, लोजपा हो, रसपा हो, जदयू हो, हमने भी कोई एक साधारण आदमी भी नहीं होगा जब जो जिस दल में हो। हमको लगा मेरे सामने 2 बातों में मैंने कभी आज तक इंसान में फर्क नहीं की, उसके जीवन की मदद के लिए और उसके न्याय के लिए। और मदद और न्याय ये क्या है? नारा मत दीजिए भाई, क्यों ऐसा करते हैं? 20 नाम, मात्र 20 नाम, एक शहर से 20 नाम। मैं चैलेंज करता हूं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और एक्स चीफ मिनिस्टर को, अपने शहर से, गुजरात से 20 नाम। नीतीश कुमार जी, 24 हत्या हुई, 22 हत्या में पप्पू यादव 1-1 लाख रुपया बिहार शरीफ में जाके दे के आया, और जिसमें 22 में 14 दलित है नीतीश कुमार जिसको आपने मरवाया, 14, और उसके बाद नॉन यादव 11 बलात्कार हुए हैं, 11 मात्र 3 महीने के अंदर। और
और वहां पैसा देने और जाने का काम पप्पू यादव। नालंदा में दलितों को और जादवों के गांव को जलाने का प्रयास किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां मुसलमान भाई भी हैं, अभी आपके सांसद मरे, किशनगंज के सांसद, सबसे पहले किशनगंज के सांसद के घर पर पप्पू यादव रात के 4 बजे, और दूसरा रंजीत रंजन। हिंदुस्तान का कोई सांसद क्यों नहीं पहुंचा ऐसे व्यक्ति के पास जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान बच्चों की तालीम के लिए किसी ने काम किया है हिंदुस्तान में, तो उसका नाम मौलाना असलाम है। क्या है, क्या कारण है कि सिर्फ पप्पू, क्या कारण है जला दिए जाते हैं तो सिर्फ पप्पू? क्या कारण है कि आज समीर की पत्नी कहती है कि न्याय पप्पू से? समीर के साथ मरने वाला ड्राइवर जाति का बिहार जाति, वो मर रहा था, किसी ने मदद नहीं की, फिर पप्पू यादव उसको जाके 1 लाख रुपया मदद किया, तब उसकी पत्नी जीने के लायक 2 बच्चों के साथ मरना शुरू किया। क्या कारण? रघुपति बाबू यहाँ हैं, उठिए रघुपति बाबू। ये रघुवंश बाबू को पैदा किए, ये रघुवंश नारायण सिंह के छोटे भाई हैं, लोहिया और जयप्रकाश जी के सबसे अभिनवित रहे। इसने रघुवंश बाबू को बनाया। हाजीपुर में कितनी हत्या में हम अभी तक गए होंगे? लगभग 25। अभी 2 किसान, 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण को गोली मार दिया और 1 भूमिहार को किडनैप किया। कोई नहीं। मनीष सहनी को रात के 2 बजे बोला पप्पू यादव को इंटरने नहीं दिया जाएगा। पप्पू यादव चुनौती कबूल किया। कोई लड़ाई, एक लड़ाई का नाम बताइए। अभी तुरंत 3 व्यवसायियों को गोली मार दिया जंधा में। 2 घंटे के अंदर पप्पू यादव जंधा पहुंचा। कौन लड़ाई लड़ता है? कौन है आवाज आम आदमी का? कौन है आवाज महिलाओं का? कौन है आवाज गरीबों का? कौन है आवाज बेटियों? 52 साल मेरी उम्र हो गई, मैं प्रवेश किया हूं 52, 51 मेरी उम्र खत्म और 34-36 साल तक आपने लगातार संघर्ष करते हुए और सेवा करते हुए अपने आप से देखा। हमको किसी की सर्टिफिकेट और किसी के रिजल्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लगभग मुखिया जी, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, सभी लोग जिनसे मैंने 3000 लोगों से खुद बातचीत की, सभी लोग यहाँ उपस्थित, सभी सम्मानित आदमी, सभी समाज लोग, संघर्षी लोग, सब आगे में पीछे में कोई कहीं खड़े हैं। प्रोफेसर, डॉक्टर, सिविल, बीटेक, इंजीनियरिंग किया हुआ हर आदमी, हर युवक, हर छात्र, हर नायक, हर पूर्व मुखिया जी, हर लोग, सभी लोग नए साल की शुभकामना देता हूँ। मंच पे भी माँ बहन को भी, युवाओं को भी, जो मुझसे छोटे हैं, मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, चाहे इधर बगल में बैठे हुए लोग हो, चाहे बगल में खड़े लोग हो, सहरसा के सभी गांव से आए लोग हो, चाहे मधेपुरा के सभी गांव से कि आए हमारे गार्जियन हो, आप हमें जीना सिखाया है, आप अस्थिर से दीजिएगा। ये सब अपना नाम और नंबर दे दीजिएगा और फिर जमा कर दीजिएगा। आपने हमको जीना सिखाया, आपने हमें लड़ना सिखाया। आपकी ताकत नहीं होती। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं एक पप्पू, क्या कारण है कि मैं दुनिया से टकरा जाता हूं? क्या कारण? एक उसका कारण है कि आपका अपार पागलपन, मोहब्बत आपसे होता है। आप हमसे हृदय से आप हमको प्यार करते हैं। मैं दूर रह के भी, यदि पप्पू कभी भी संकट में रहा है
तो यह सीमांचल और कोसी हमेशा पप्पू यादव को संकट में उबारना पड़ता है। और यदि मैं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और दुनिया के सारे बुराइयों के खिलाफ आज लड़ रहा हूं, यहां सारे बुजुर्गों से मैं पूछना चाहूंगा सबसे, क्या वो हिम्मत अकेले पप्पू यादव नहीं थी कि और लोगों के भीतर भी ये हिम्मत थी? हिंदुस्तान में बहुत बहादुर लोग पैदा हुए होंगे ना। पप्पू यादव ही हिंदुस्तान में 4.5 साल के अंदर नंबर 1 to 5 में यदि 10 MP का नाम आया तो उसमें एक पप्पू यादव है जिसका नाम सबसे ज्यादा विवेक। मेरी बात सुन लीजिए, डिबेट में, संघर्ष में आपको आश्चर्य होगा, सिर्फ मेरा और रणजीत रंजन जी का क्वेश्चन आश्चर्य होगा। अभी 3 तरह पर एक दिन बहस थी, हम लोग पढ़ रहे थे, हेलो हेलो, रात में हम लोगों को बोलना था, संजोग से हमको कुरान शरीफ साहब करना था। रंजीत जी भी अपने रूम में पढ़ रहे थे, हम भी पढ़ रहे थे। रंजीत जी की एक दोस्त रहती है जो टीचर है, मोहम्मद सादा नाम है, वो रहती है दुबई में बाहर। 3 बजे रात में रंजीत रंजन जी ने उसको फोन लगा करके कुरान शरीफ साहब और कई सारे चीजें की बैकवर्ड फॉरवर्ड चाहिए, रोजगार चाहिए कि हिंदू मुसलमान चाहिए, रोजगार भाई, रोजगार चाहिए कि जात पात चाहिए, रोजगार, न्याय करने वाला व्यक्ति चाहिए कि अन्याय को करने वाला और न्याय को खत्म करने वाला नेता चाहिए, न्याय करने वाला व्यक्ति चाहिए। आपको एक बात बताइए कि कोई बिहार का सिंगल आदमी, कल हम आपके विद्युत भवन पर लाठी खा रहे हैं, बीटेक, बीएड, डीएड, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, नियोजित, संविदा, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, टोलामित, मानव बल, कोई भी लड़ाई। दिल्ली में यूपीएससी सी सेट में जब हिंदी के सवाल पर गोली चली हम पर रात के 1 बजे, सदन हमको बंद करना पड़ा रात दिन के 2 बजे। कोई एक सवाल, नियोजित शिक्षक, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, हमको अखिलेश बाबू बैठ जाइए, अखिलेश बाबू बैठ जाइए। राजनीति होती है समाज सेवा। देखिए, मैं मानता हूं समाज सेवा आज राजनीति धर्म नहीं है। जितना बड़ा दोगला, जितना बड़ा तेगला, उतना बड़ा नेता होता है इस देश में, मैं भी मानता हूं। जितना बड़ा इंसानियत का कत्लेआम लोग करता है, उतना ही बड़ा नेता होता है। चाहे वो सवाल मंदिर मस्जिद का हो, चाहे सवाल एनआरसी का हो, चाहे सवाल जय श्री राम का हो, परशुराम का हो, भीम का हो, भामा का हो, चाहे वो सवाल जिग्नेश का हो, पट्टेदार का हो, अल्पेश का हो, चाहे वो सवाल लिंगायत का हो, गोरा का हो, बुद्धलिंगायत का हो, जिन्ना का हो, टीपू सुल्तान का हो, यह सवाल ही क्यों नेता पैदा करता है? क्यों? मैं एक बात पूछूं आपसे, नेता को गरीब और आम आदमी का खून क्यों समझ में नहीं आता? अपनी खून क्यों समझ में आता? डीएनए, अगले बार नीतीश जी का डीएनए, इस बार उपेंद्र कुशवाहा का डीएनए। नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। जब वो गुजरात चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुझको नीच कह दिया। अभी जब चुनाव 3 विधानसभा में हो रहा था तो एक लोगों ने कहा कि कौन सा बाभन है, गोत्र क्या है इस बाभन का, और एक आदमी ने कहा कि हमारी मां को गाली दे दी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि पप्पू यादव प्लेन से उतरता है, चला जाता है
एक प्रियांशु पटेल लड़की की 14 साल की बलात्कार होता है, कहां? बैरगनिया में। 5 आदमी, दबंग आदमी, प्रियांशु पटेल बच्ची का बलात्कार करके 3 बहन होती है, भाई नहीं होता है, जला करके, दाग करके, आग से बलात्कार करने के बाद उस पर तेजाब छींटे जला देता है। पप्पू यादव के अलावा कोई उसके लिए न्याय की लड़ाई नहीं लड़ता। तालीमा हो जाए। 20-20, 40-40 बेटियों का बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया। सिर्फ पप्पू यादव और रंजीत रंजन। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट लोकसभा में आज ब्रजेश ठाकुर कोर्ट ने कहा पप्पू यादव सही था और आज हम जीते हैं, उसमें सबको फांसी होगी। इस सवाल पर कोई नेता बिहार और देश का क्यों नहीं बोलता? या नीतीश को दे दीजिए, हमको 2 ठो दीजिए, 2 ठो मधेपुरा, 2 ठो सहरसा, 2 ठो सुपौल, 6 ठो, 40 जिला, 40 गुना 80, आधा कार देते हैं 40, 10 कार देते हैं 30 तो एमएलए दीजिए। हम यदि दुनिया का इतिहास बिहार से ना बदल दें तो मेरे खून में पैदाइश इतना जात पात किया, क्या एक बार 2 विधानसभा में जात पात नहीं छोड़ सकते हैं? क्या आपके मन में नहीं होता है कि मुख्यमंत्री आप बने? जब आज आप एक एमपी पप्पू यादव को बना है तो हर आदमी पप्पू है, हर आदमी को उम्मीद है कि पप्पू यादव चलाएगा, उसका फोन आएगा। और जब पप्पू यादव 30 एमएलए लेके जब 2020 में मेरे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी तो मैं यूथ से पूछना चाहता हूँ, आपको बिहार से बाहर जाना पड़ेगा जब पप्पू यादव यहाँ जिंदा रहेगा? कभी नहीं। मैं यूथ से पूछना चाहता हूँ, आपको पढ़ने बाहर जाना पड़ेगा कि बिहार में ही पढ़ना पड़ेगा? मैं गरीब मजदूर से पूछना चाहता हूँ, अपनी माँ से, आज जो आपका पति बाहर जाता है मजदूरी करने, जिस दिन बिहार में पप्पू यादव बनेगा क्या एक भी मजदूर बाहर जाएगा कि बिहार में मजदूरी करेगा? क्या इसका सपना नहीं देखते? क्या इसका सपना नहीं देखते हैं कि आप रामराज हो, आपके घर में ताला नहीं लगे, एक भी दलाल और माफिया आपको डरा नहीं सके, एक भी मोटा चेन और स्कॉर्पियो पर और दूसरे का पैसा कमा कर 4 ठो राइफल दिखा करके डरा ना सके, औकात मिटा देंगे। ऐसे 4 ठो राइफल वाले को जो आम आदमी को नासू बनाया है, उसको बिहार छोड़ना पड़ेगा या नहीं तो शमशान घाट जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यह है लड़ाई। मैं आप जाइए कोई गांव, कोई पंचायत जहां 10 आदमी आपको ना मिले पप्पू यादव का जिंदगी दिया हो, जाइए। यहाँ एक आदमी ये भी होगा सर जो पप्पू यादव इसको जिंदगी दिया, ये मेरी अभी नजर पर। ये यदि जिंदा है तो पप्पू यादव की देन है। बैठिए, कोई 1 मिनट बैठिए। कोई बिहार का गांव नहीं होगा जहां 5 आदमी पप्पू यादव की जिंदगी नहीं, कोई बिहार का 5 यूथ नहीं होगा जहां नौकरी नहीं पप्पू यादव की दी होगी। ये सामने भी, लेकिन जब यह सवाल होता है, आपने पैदा किया और आप अपने हीरा को नहीं पहचानते हैं। यह खून सबका खून है, यह खून इंसानियत का है। जादव के कोख में यदि पैदा लिए हैं तो कृष्ण के तरह न्याय करने की ताकत है। और जो जादव का सर्टिफिकेट लेकर के पैदा हुआ है, जिसको राज मिला भगवान के तरह, उसने एक जादव के बच्चे को नौकरी देने की औकात पैदा नहीं कर सका 15 सालों के अंदर। एक और आज हमें सर्टिफिकेट देना पड़ता है मधेपुरा में। और मैं चाहता हूं, यह सच है, एक एमपी नहीं, रंजीत रंजन जी कांग्रेस के लीडर हैं अपने घर में, अच्छे जगह। मैंने कांग्रेस
के लीडर जब कहे थे मैं बिहार, आज मैं खोल के कह रहा हूं, मुझसे उन्होंने कहा बाबू के बाद, भूपेंद्र नारायण मंडल के बाद एक ऐसा कुछ ऐसा हो, आप यहां से दिल्ली जाते हैं, आपका एक घर होता है, यहां से आप पटना जाते हैं, वहां आपका एक घर होता है, यहां से आप खुर्दा जाते हैं, वहां आपका एक घर होता है, यहां से आप पूर्णिया जाते हैं, वहां आपका होता है। आप देश के किसी कोने में कोई मजदूर परेशान है, वहां पप्पू का एक घर होता है। आप एक बात सोचिए कि एक तरफ जिसको आपने राजा बनाया आज तक, बार बार यह सवाल खड़ा करना कि पप्पू यादव जी एक व्यक्ति, क्या पप्पू अकेला पैदा कीजिएगा? आपके मन में आपके बाबूजी, आपके दादा ने बहुत लंबा जात पात किया। क्या आप जो 22 साल 24 साल के उम्र का लड़का है, 25 साल 27 साल 28 साल जो आपका छोटा भाई है और आपका बेटा है, उनसे कभी पूछे हैं कि वह लड़का जीना कैसे चाहता, वह लड़का मजदूरी करना नहीं चाहता, वह लड़का एक बेहतर जिंदगी जीना चाहता, वह लड़का अपनी अच्छे परिवार में एक अच्छी पत्नी चाहता, अपने बच्चों के साथ वो मुस्कुराना चाहता है। और पप्पू यादव आपसे यह सवाल आज इसीलिए कर रहा है कि 4.5 सालों में, याद करिए, एक दिन भी पप्पू यादव अपने बेडरूम में ना सोया। 36 साल की राजनीतिक जीवन में 24 साल पप्पू यादव का जीवन कंप्लीट रूप से 3 बजे तक आपके साथ बीतता है। एक व्यक्ति 9 बजे सो जाता है, 10 बजे उठता है, 5 आदमी से मिलता है, 6 को दलाल आते हैं, या तो वो पैसे की दलाली करता है या तो वो औरत की दलाली करता है, और उस दलाल के बदौलत आज तक लोग मालिक, राजा और भगवान बन गए हैं। और हम चाहते हैं कि आपको मालिक नहीं, आपको इस बिहार का राजा और भगवान बनाना चाहता है। क्या ये फर्क नहीं है? आप तय करें। पप्पू यादव रात के 3 बजे आपसे पूछता है कि आप बताइए क्या करना है। पप्पू यादव इंतजार करता है आपका चुपचाप कि आप आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। 2 मिनट के अंदर बातें बाद में होती है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप अपना काम बताइए, क्या काम है? और तुरंत मैं फोन लगाता हूं या चिट्ठी लिखता हूं। बाद में हम रिश्ते की बात करते हैं। एक घर है सेवा आश्रम आपका दिल्ली में, वह सेवा आश्रम 540 एमपी आजादी के 70 सालों के में एक भी एमपी का घर किसी गरीब आम आदमी या अपने वर्कर के लिए, जो वर्कर ठंडा महीना में मरता है, धूप में मरता है, बरसात में मरता है, उस वर्कर की इज्जत इस हिंदुस्तान में, अपने साथियों की इज्जत इस हिंदुस्तान में किसी नेताओं ने क्यों नहीं किया? पप्पू यादव तो हाथ जोड़े रहता है आपके बीच, ये मेरा घर है। आप कुछ भी बोलते हैं, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है। हमारे साथ रहने वाले कुछ लोग अहंकार में जीने लगते हैं। क्यों? आप बहुत बड़ा आदमी क्यों नहीं बनना चाहते? हमको बहुत सारे लोग, कभी कभी ऐसे लोगों ने भी पप्पू यादव को ये पटना में 3 व्यापारी को मार के गोली से मार दिया, हम वहां रो रहे हैं, हम कंधों पर लाश खेमका का ले जाकर के घाट पर जला रहे हैं। और नीतीश एक पार्टी का कुनबा, जिसके घर में नहीं बनता, जो गोली चलाने के लिए खुद अपने पिता को मारने की तैयारी कर लिया हो, जो अपने पिता का न हो, वह तय करेगा पप्पू यादव की किस्मत।
वह तय करेगा गठबंधन। जिस दिन ऐसे तय करना पड़ेगा उस दिन हम राजनीति छोड़ देना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ गठबंधन जो आदमी तय करे, मैं सम्मान करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ हर आदमी का। मैंने कांग्रेस से कह दिया जब राहुल गांधी जी हमसे बुलाए थे, एक बार में 2 बार, गोविंद साहब हमसे प्रशांत किशोर जी आए थे मिलने, 3.5 घंटा हमसे मेरे घर पर आकर के मिल के गए। प्रशांत किशोर जी को मैं धन्यवाद देता हूं, अच्छे आदमी हैं। उसने कहा पप्पू यादव आपके भीतर जो जिद है, जुनून है और मेहनत करने की, क्या कहा उसने पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में? बोला पप्पू यादव जी आप गांव में क्यों हार जाते हैं और यूनिवर्सिटी में क्यों जीत जाते हैं? उसे फोन करके उसने पूछा, आपको आश्चर्य होगा। मैं अपने बुजुर्गों से कहना चाहूंगा और यहाँ बैठे बुजुर्गों से, ये सच है। पटना यूनिवर्सिटी और दरभंगा यूनिवर्सिटी में पप्पू भरसे से बीपी की झगड़ा लड़ाई होती है। वहां पर प्रशांत किशोर को करना पड़ता है पूरे सरकार को लगाकर। वहां सेकेंड होता है पप्पू यादव की पार्टी छात्र, वहां राजद, वहां आईपीएफ और वहां कांग्रेस चौथे नंबर पर होता है, पप्पू यादव सेकेंड पर होता है। यदि यही पप्पू यादव आज दिल्ली और बंगलौर में होता तो हम बहुत पहले अरविंद केजरीवाल से पहले मुख्यमंत्री भी और प्रधानमंत्री बन गए। बिहार में है किसकी वैल्यू खत्म है। जिस बिहार में पप्पू यादव जैसे लोगों की वैल्यू की समझना हो, वहां सोचना पड़ता है मुझे कई बार मुझे क्या करना है। हमसे लोगों ने कई बार कहा कि आप और रंजीत दिल्ली लगी, हम लोग आपके इतिहास बदल गए। 40% बिहारी दिल्ली आते हैं। हमसे वहां का हर जात का यूथ कहता है पप्पू यादव इतना दिल्ली में कर दीजिए तो कुछ भी बदल जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं क्या करें? जो आदमी रात के 3 बजे से आपके पास हो, जो आदमी रात के 2 बजे ट्रेन से उतरता हो, पागल होकर के आपके पास चला जाए, मैं आपसे पूछता हूं क्या करें? मुझे आप बताएं। आप बेटी की शादी के लिए आते हैं, आपको ना नहीं कहते। आप पति के इलाज के लिए आते हैं, आपको हम ना नहीं कहते। आप चुके बचाने आते हैं, हम तुरंत खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आप हमसे पूछिए कि पप्पू यादव जाट पात में क्या नहीं होता, हमें की करें, क्या करना चाहिए? हम आपसे पूछते 70 सालों में इन नेताओं ने सिर्फ बैकवर्ड फॉरवर्ड किया, हिंदू मुसलमान किया, आरक्षण किया, ST SC किया, स्वर्ण किया, लड़ाया, नफरत पैदा किया। उन्होंने गरीब और आम आदमी के लिए जीना उचित नहीं समझा। गरीबी रेखा तो तय कर दिया, लेकिन अमीरी रेखा किसी नेताओं ने आज तक तय नहीं किया कि अमीरी रेखा क्या होगा। गरीबी रेखा तो हुई। आज यह मैं आपसे 4-5 महीने के बाद चुनाव होगा। मुझे लगता है सब कुछ आपके सामने में है। बहुत सारे लोग कभी कभी प्रतिक्रिया देते हैं, ऐसे लोग भी जिसके लिए पप्पू यादव मां बाप से बढ़ करके किया है, खड़ा हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, वो भी हमारे ही हैं। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है जब मैं उनको यह क्यों लगता है कि एक MLA बन जाना, एक MP बन जाना, मंत्री बन जाना दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर होता है। नहीं, एक बेहतर इंसान और एक बेहतर व्यक्ति जो दूसरों को मुस्कुराने का, उसको जीने का ताकत देता है, रास्ता देता है, जो दूसरों के लिए अपने से ज्यादा न्याय करता है और जो दूसरों के लिए अपने से ज्यादा मोहब्बत करने की ताकत रखता है, वह दुनिया में प्रधानमंत्री से भी बड़ा इंसान होता है, मुख्यमंत्री से भी बड़ा इंसान उन लोगों की भी प्रतिक्रिया झेले जिनको 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया देके हम चुनाव लड़ाए मधेपुरा में। ऐसे लोग भी कभी कभी प्रतिक्रिया देते हैं।
जिनको हमने कई विधानसभा चुनाव लड़ाया, कहीं किसी जगह कहीं किसी जगह, वो लोग भी कभी कभी क्रांति की बात करने लगते हैं। ऐसे लोग मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है। मुझे सबसे ज्यादा दुख जिसको मैंने विचारों से आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसमें कुछ छात्र हैं, कुछ यूथ है, पागल होकर के उससे मोहब्बत किया। उसको माँ बाप कभी कर नहीं सकता, बीवी भी नहीं कर सकती। इस कदर मैंने मोहब्बत किया उस इंसान से। लेकिन ऐसे लोग पप्पू यादव को भीतर में संशय पैदा किया, क्या पप्पू यादव को क्या करना चाहिए। जब भी आप चुनाव लड़ने की बात करते हैं आप नेता, उसके बीच में आप एक सवाल जरूर करते हैं कि क्या कोई गठबंधन से नेता आ रहे हैं, क्या हो रहा है, किस गठबंधन से नेताजी लड़ेंगे। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। जब रात के 3 बजे हम जाते हैं तब तो आपसे हम नहीं पूछते हैं। जब हम किसी डॉक्टर के लिए आपके पास जाते हैं, लाठी खाते हैं, गोली खाते हैं, जब हम यूपीएससी एसएससी दरोगा की लड़ाई लड़ते हैं, जब हम हाईकोर्ट जाते हैं, अभी हम हाईकोर्ट में फाइल किए हैं इस बिहार के कई सवालों के खिलाफ, जब लगातार हम आपके, तब तो हम आपसे नहीं पूछते हैं कि आप हमसे नहीं पूछते हैं कि आप किस जात को मदद किए। आपके लिए हम कभी जात नहीं बने, धर्म नहीं बने, मजहब नहीं बने। मेरे खून में दुनिया का 142 करोड़ की आबादी के भीतर हिंदू मुसलमान होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा, मराठी गुजराती होगा, लिंगायत बोध लिंगायत होगा, जादव राजपूत ब्राह्मण भूमिहार होगा, मंडल धानुक होगा, चौधरी खेलवाड़ होगा, शाह जसवाल होगा, मरवारी कुछ भी होगा। अभी एक मरवारी को गोली मार दिया, खेमका को, सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचा। लड्डू सिंह को गोली मार दिया, सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचा। जिस समीर को गोली मारा मुजफ्फरपुर में, वह समीर सबसे ज्यादा पदयात्रा में मेरी आलोचना किया था, लेकिन जब मरा तो सबसे पहले समीर के घर पर पप्पू यादव गए। समीर की पत्नी परसों मेरे यहाँ आई। जब हम समीर के मारने वाले के 47 पिंटू सिंह के सवाल को लोकसभा में उठाए, शाही का मर्डर हुआ, सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचा। अखिलेश जायसवाल का मर्डर हुआ, दिग्गजों को धमकी दिया, पप्पू पांडे, मुन्ना सुगरा और लोगों ने, सबसे पहले अखिलेश जायसवाल के यहाँ पप्पू यादव पहुंचा। आज तक कोई नेता नहीं पहुंचे। सबसे पहले जब सीतामढ़ी में 3 मुसलमानों को जिंदा जला दिया, 2 मुसलमानों को, सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचा। जब जयनंद्र कुशवाहा को जिंदा जला के गोली मार दिया बिहार शरीफ, सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचा नीतीश कुमार के 10 किलोमीटर घर के दूरी पर। जिसने मुझ पर विश्वास किया, मुझ पर भरोसा किया, उस व्यक्ति ने कहा कि पप्पू यादव जी जाइए, तय करिए बिहार। मुझे लगा मुझे बहुत बड़ी लड़ाई सिस्टम और नेता से लड़ना है। कुछ दिन हमें एक लाइन खींचना पड़ा। प्रशांत किशोर जी ने मुझको 3.5 घंटा मेरे घर पर आकर के कहा, पप्पू जी थोड़ा सा पेशेंस, मई के बाद एक युद्ध होगा इस बिहार में। जब एक बात आई, मुझे लगा जो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार प्रशांत किशोर जी के यहाँ गया और जो प्रशांत किशोर पप्पू के यहाँ आया, कोई बात तो है। सोचिए आज नीतीश कुमार जी के दूसरे घर में प्रशांत किशोर रहता है। नरेंद्र मोदी जी के 8 साल तक प्रशांत किशोर उसके बगल के रूम में रहता, और आज नीतीश कुमार जी के बगल में वह व्यक्ति पप्पू यादव में संभावनाओं को देख रहा है। राहुल गांधी जी पप्पू यादव के भीतर एक बिहार को देख रहा हूं, और मधेपुरा पप्पू यादव के भीतर जात को देख रहा हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, मुझे मधेपुरा में लड़ना चाहिए या मधेपुरा छोड़ के कहीं और चलना? मैं जानता हूं कि गरीब कभी भी मेरे से अलग नहीं होगा। मैं जानता हूं गरीब यादव हो या राजपूत ब्राह्मण हो या भूमिहार मंडल हो या धानु, मैं जानता हूं जो आम आदमी है, जो यूथ है, वो पप्पू यादव से 1 मिनट अलग नहीं है। लेकिन जब ये सवाल खड़ा होता है तो मेरे लिए दर्द होता है। जब शरद यादव जी 20 साल के बाद और फिर
मधेपुरा आ जाते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। शायद उनका अंतिम पारी होगी। उम्र उनकी 70 के लगभग सबकी हो चुकी है। रामविलास जी बेचारे उसी ऊपर, लालू जी उसी ऊपर। लालू जी के जो हालात उसके फैमिली ने पैदा किया वो अलग बात है, लेकिन एक लंबी राजनीति का मुकाम उस व्यक्ति ने, रामविलास जी ने, नीतीश कुमार ने, मांझी ने, सुशील मोदी। मैं आपसे एक बात पूछूं, लालू जी, रामविलास जी, नीतीश जी, सुशील मोदी, मांझी, ये 5 नाम और वही 5 सवाल, भगवत हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, डीएनए, गाय, अखलाक, आरक्षण और संविधान। एक बार भी यूथ, रोजगार, सुरक्षा, डॉक्टर और एजुकेशन नहीं। ये 5 आदमी अब 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल और राजनीति में या तो राजनीति करेंगे या तो राजनीति में सपोर्ट करेंगे। सेकेंड लाइन इस बिहार में कौन है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। पप्पू यादव। जब सेकेंड लाइन पप्पू यादव है तो फिर मधेपुरा तारीख क्यों नहीं तय करते हैं कि आप दूसरों के भरोसे जिंदा रह करके कोसी और सीमांचल की आजादी को खत्म करना चाहते हैं। आज उसी आजादी के लिए मैं आया हूं। कब तक गुलाम रहेगा कोसी और सीमांचल? कब तक गुलाम रहेगा जात पात के नाम पर या गरीब? कब तक गुलाम होगा इस यूथ का? कब तक गुलाम होगा या बेटी और माँ? कब तक गुलाम होगा इस बाढ़ के बीच में जीने वाला नासूर किसान? कब तक गुलाम होगा वो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परेशान है? गरीब तो मजदूरी करके खा लेता है, अमीर भी खा लेता है, लेकिन मिडिल क्लास का जो वर्ग है वो जी नहीं पा रहा है। ये सच है। कब तक? यही सवाल पप्पू यादव का आपसे था और इसीलिए आज हमारे युवा शक्ति के सभी जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा, छात्र, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, हमारे गौतम जी को जबरदस्ती जेल भेज दिया। ये पुलिस को, अपराधी को मिलता नहीं है, छात्र मिलता है। आज भी चेकिंग कर रहा था, भर रहा या एसपी को कहना पड़ा, ईमानदार आदमी। लड़ाई बहुत बाहर पार की है और लड़ाई एमपी का नहीं है। लड़ाई मई के बाद 2020 बगैर पप्पू के किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये लड़ाई मैं पैर पकड़ता हूं यूथ से। कहीं मन में कभी तकलीफ हो से और किसी यूथ से किसी बुजुर्गों को तकलीफ हो तो आप हम पर गुस्सा झाड़ लीजिए, हम पैर पकड़ लेंगे। लेकिन जो बड़ी आजादी है, सपना है बिहार की कुर्सी, उसको देखिए। आप क्यों अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं? मैंने उसको 10 बार प्रणाम किया। अपने घर में किसी को प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। अब आप एक बात सोचिए, यहां सभी बुजुर्ग बैठे हैं, सदन के भीतर पप्पू यादव से कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। देश में पप्पू यादव से कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। बिहार में पप्पू यादव से कोई अपराधी लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन जब मैं कोसी और सीमांचल में आता हूं तो कुछ ऐसे लोग भी जो दलाली करके, लूट करके अपने को पैसे वाले समझने लगे, या एक दो कट्टा या 1-2 राइफल गाड़ी पर बैठ करके चलने वाले लोग भी कभी कभी पप्पू यादव के बारे में प्रतिक्रिया दे देता है। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, वो वैसे लोग प्रतिक्रिया देते हैं जिनको इस दुनिया के बारे में नहीं पता है। पप्पू यादव प्रतिक्रिया देने नहीं आए। पप्पू यादव इस देश के हर गरीब और आम आदमी के लिए जीने आए हैं। पप्पू यादव हर आम आदमी के उम्मीदों के साथ खड़े होने आया है और आप छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रिया दे देते हैं। आप सोचिए तो कितने चीफ मिनिस्टर से हमारी लड़ाई हुई है, हम किस परिस्थिति में अपने को संकट से निकाले हैं। 12 साल हमारे जीवन को समाप्त करने की कोशिश की गई और निकलने के बाद कोसी और सीमांचल ने पप्पू यादव को दुनिया में सबसे ऊंचा जगह फिर दिया। और जब दिया तो पूरे देश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए 4.5 साल के अंदर मैंने हर आदमी के लिए जवाब। आप सोचिए
कोई एक आदमी यहां जहां जहां मेरी आवाज जा रही हो, आज जितने दूर दूर से 4000 से 5000 मोटरसाइकिल लेकर के यूथ आए हैं, बस पर भर के हमारी मां और बहनें आई हैं। आप इस बात को सोचिएगा, आपकी जरूरत मुझे क्यों है? इसीलिए है कि मैं आपको बदलते, आपको मुस्कुराते देखना चाहता हूं। आने वाले समय में आप किसी के पास न्याय के लिए नहीं जाएं। आने वाले समय में आपको कोई ताकत कमजोर ना करे, आपको कोई आपसे बेईमानी ना करे। आप उठे तो आपको लगे कि पप्पू यादव मैं हूं। इस बिहार का एक एमपी, आप बार बार हमारे भाई, हमारे युवा अध्यक्ष अनिल जी चिल्ला रहे थे, हमारे नेता चिल्ला रहे थे, ये इतनी बड़ी ताकत, ये दुनिया बदलने की ताकत है जनाब, ये एमपी बनाने की ताकत नहीं है अखिलेश बाबू और अशोक बाबू। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की ताकत पैदा करता है। आप इतनी छोटी चीज, ये लोग जो 12 साल का लड़का भी यहां आया है, 16 साल 18 साल का लड़का आया है और 80 साल के बूढ़े भी यहां आए हैं, 70 साल के बूढ़े आए हैं। वो बूढ़े जिसने दुनिया में बहुतों को बदला। और आज मैं दिल से कह रहा हूं इस मंच पे, मुझे यूथ से ज्यादा बुजुर्गों से बहुत उम्मीद हुई है। मैं भगवान की सौगंध और बच्चे की सौगंध खा के कहता हूं, मैं यूथ से कभी कभी थक जाता हूं, लेकिन मैं बुजुर्गों के भीतर एक उम्मीद देखता हूं कि वह आदमी यदि अपने 60 साल और 80 साल के बीच की उम्र का जिसकी है, वो यदि अपना यह वक्त पप्पू यादव के लिए लगा दे, तो बिहार और हिंदुस्तान की तस्वीर यहीं से बदलना शुरू हो जाए। मैं उस बुजुर्गों से आज उम्मीद कर रहा हूं, मैं उस छात्र से उम्मीद कर रहा हूं जिसकी उम्र 16 साल, 15 साल, 14 साल, 13 साल, 22 साल और 23 साल है। मैं उससे ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं और सबसे ज्यादा उम्मीद पप्पू यादव को किसी से है, वो उम्मीद गरीब से है, गरीब से, जो पप्पू यादव के लिए भगवान है। मुझको सब छोड़ देगा लेकिन इस बिहार का गरीब पप्पू यादव को कभी नहीं छोड़ेगा, इसे ये भरोसा है। सब जात पात कर सकता है लेकिन बिहार का गरीब और कोसी सीमांचल का गरीब पप्पू यादव को या तो अपना बेटा, या तो अपना भाई, या तो अपना दोस्त, या तो अपनी पिता के अलावा दूसरा चीज नहीं समझेंगे। मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद उस 74.4% बंधुआ मजदूर, दहियारी मजदूर और बटेदार, जो मिडिल क्लास के नीचे के लोग हैं,